औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके अलावा हम डे वन और एच वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट आपको बताऊंगा आज कौन सा होगा इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि मार्केट पे इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हम H4 के लेवल बताएंगे जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना जो मैं वीडियो बनाऊं वो फौरन आपको मिले और आप सबसे पहले वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, या फिर आप डायरेक्ट इस नंबर पे एक मैसेज कर सकते हैं कि लाइफ टाइम आप फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा स्विंग में आना चाहते हैं तो आप उसमें आपके पास 3,000 से 5,000 की इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज चूंकि इवेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसके हवाले से सबसे पहले चलते हैं कि आज ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। सबसे पहले पूरे महीने में मुझे सिर्फ एक ही न्यूज का इंतजार रहता है और वो है सीपीआई। आज सीपीआई का डाटा आना है। अगर हम लास्ट प्रीवियस सीपीआई की बात करें तो सीपीआई का डाटा जो 10 अप्रैल को रिलीज हुआ था वो पॉजिटिव था, 12 मार्च को भी पॉजिटिव था, 13 फरवरी को भी पॉजिटिव था। तो आज भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि आज कोर सीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव आ सकता है। डाटा रिलीज होने के बाद ही कंफर्मेशन होती है, लेकिन प्रीवियस डाटा से अंदाजा लगाया जा सकता है, ठीक है। कोर रिटेल सेल का डाटा जो है ना वो एज इट रहने का चांसेस है। उसके अलावा सीपीआई मंथली का डाटा पॉजिटिव आने के चांसेस है। ईयरली जो है ये भी पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। और रिटेल सेल्स शायद नेगेटिव आए। और बाकी जो है ना आज के दिन एक दो तीन चार पाँच छः छः सिक्स बड़ी न्यूज सिर्फ और सिर्फ आज के दिन है, इसलिए आपने बड़ी एहतियात करनी है। वेनसडे 15 मई 4:30 पे यूएस सेशन में कोर सीपीआई का डाटा, रिटेल सेल्स, सीपीआई मंथली, ईयरली, एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा, रिटेल सेल्स, तो डाटा तो मिक्स आएगा। आपने फोकस करनी है कोर सीपीआई और के ऊपर। अगर वो कोर सीपीआई का डाटा जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट करेगी। लेकिन अगर डाटा पॉजिटिव भी आता है तो एक आपने नोट किया होगा कि गोल्ड मार्केट डंप करके फिर दोबारा से रिकवर हो जाती है। जैसे कल आपने देखा कि कल का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ एक झलक दिखाई और वापस पुल बैक हो गई। अच्छा, तो सबसे पहले हम डीएक्सवाई की अगर हम यहाँ से अंदाजा करें तो ये देखें ये दोबारा से डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है, यानी सेलिंग जो ट्रेंड है उसको पकड़ा हुआ है। ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है 105.2 का। इससे ऊपर अगर H4 क्लोज होती है तो देन मार्केट जो है ना अगेन इस डबल टॉप बना सकती है जहां से दोबारा से रिजेक्शन मिल सकती है। आज आज इसकी सारी मूव डिपेंड करेगी सीपीआई के ऊपर। अगर हम डेली की बात करें तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुई है। 105.042 से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये गैप जो है ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था और इस वक्त अब ये सिचुएशन ये देखनी है कि अगर तो सीपीआई का डाटा नेगेटिव आ जाता है तो आगे ये जब इस डिमांड जोन को मार्केट टच कर सकती है। और अगर पॉजिटिव आता है तो इस ध्यान में रखिएगा कि ये डबल टॉप जो बने हुए हैं यानी यहाँ से रिजेक्शन हो सकती है 105.7, और अगर इससे भी ऊपर चला गया तो 106.3 से रिजेक्शन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया टर्निंग पॉइंट डालने में, मैं टर्निंग पॉइंट सबसे पहले बताता हूँ। तो एक चीज दीजिएगा गाइज, ये आपके सामने सीपी का M30 के का जो चार्ट है मौजूद है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ तो कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सीपी था
वो 2338.2 था। मार्केट ने देखें 1 2 3 4 4 बार आपको यहाँ से बाय रीजन दी और कितना अच्छा प्रॉफिट लोगों ने सीपी के ऊपर बनाया कल के दिन। आज का सीपी नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करें। आज का जो सीपी है वो 2355.4 है आज का सीपी। मार्केट इस टाइम इससे ऊपर है। तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, अगर हम 30 से नीचे क्लोज होती है तो उस पे कैसे ट्रेड करेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन रोजाना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने काम करना होता है। ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है, एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, दूसरी इस टाइम कंटिन्यू चल रही है, तो हम बाय की तरफ देखेंगे। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2362 का आसपास, और दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2369, और फाइनली जो है ना वो 2377 इस सीजन का हाई। ठीक है। और यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर चली जाती है तो आप ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से अगर M30 नीचे क्लोज होती है, आज काफी ज्यादा पजल करने वाली है मार्केट, तो इसलिए बड़ी सोच समझ के अपने ट्रेड करनी है। अगर इससे तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2348 का एरिया होगा। दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2342, और अगर इससे रिजेक्ट हो गई तो फिर 2332 का एरिया है। ठीक है। और अगर इससे नीचे गई तो ट्रेडिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है। और मार्केट आज काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है, इसलिए रेंज जो है ना वो अब मैं H4 के ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। मार्केट इस टाइम जो है ना इससे नीचे है 156.4। अगर इससे नीचे रहती है यानी H1 और H4, तो हम किस तरफ जाएंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे। और अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं तो देन हम बाय की तरफ जाएंगे। इसके अलावा बीटीसी जो है ना वो बीटीसी का जो ट्रेंड है ये भी सेल है। ठीक है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है इस टाइम मार्केट का वो 61,538 है। मार्केट इस टाइम ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी ने माशाल्लाह काफी पुल बैक दिया है। ठीक है। जैसे मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि इसका ऑल टाइम मार्केट इस टाइम जिस जिस तरीके से वर्क कर रही है वो आपके सामने है। एक मिनट। तो मार्केट फॉर्मेशन जो बना रही है वो हायर एंड हायर की फॉर्मेशंस बना रही है। हर दफे यहाँ से आप इसके ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट हर बार जो है ना आपको हायर लो का फॉर्मेशन बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा कर लें कि जो इसका टर्निंग पॉइंट है आज का वो 1.8138 है। मार्केट इस टाइम इससे ऊपर है तो हम बाय की तरफ देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम जीबीपी यूएसडी की अगर बात करते हैं तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1.25818। मार्केट इससे ऊपर है क्योंकि इसका भी ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट जो है ना हम डाउन साइड से बाय ही देखेंगे। इसके अलावा यूएस आयल की स्टोरी के ऊपर इसका ट्रेंड सेल है, लेकिन मार्केट ने रिजेक्शन दिया डाउन साइड से, और अभी एक स्ट्रॉन्ग सेल बाय जो ने डिमांड छोड़ते हुए अपसाइड की तरफ जा रही है। और यहाँ से अंदाजा करें तो ये भी अगेन अब अपना यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगी। इसका जो पॉइंट है 81.52 से ऊपर जिस दिन H4 क्लोज कर दिए उसी टाइम ये अपना ट्रेंड बदलेगी। उससे पहले पहले इसका जो ट्रेंड है वो सेल रहेगा। 77.9 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे ऊपर मार्केट है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 28.4 है। मार्केट इस टाइम ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएंगे हम सेल नहीं करेंगे। सबसे पहले आते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। बड़ी तवज्जो के साथ आपने समझनी है डे वन की स्टोरी। जैसे कि आपको पता है कि इसका ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है, डे वन के ऊपर भी बुलिश है। मार्केट ने बेरिश इनगल्फिंग, डे वन की बेरिश इनगल्फिंग, अभी तक इसका एसएल तो नहीं हुआ। इसका एसएल जो हो सकता है पॉसिबिलिटी वो 2379 होगा। यानी अगर किसी ने इसके ऊपर ट्रेड की हो तो ये फिर फेल होगी बुलिश बेरिश इनगल्फिंग डे वन की। और जब तक इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तब तक ये फेल नहीं होगी। आज एक पॉइंट आपको मैं बताता चलूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है वो है 2370.6 का। इससे ऊपर अगर डे वन की क्लोजिंग आज के दिन हो जाती है तो देन मार्केट जो है ना ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। और अगर यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल जाती है डाउन साइड की तरफ,
या फिर मार्केट इस लाइन से नीचे जाके डे वन की क्लोजिंग देती है, और ये जो पॉइंट है ये भी बताता चलूं कि 2334 से नीचे तो मार्केट और मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है जो कि आपने माइंड में रखने हैं आज के सीपीआई में। अच्छा, H1 स्टोरी कल भी अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। जब तक मार्केट का H1 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, आप इसको मजीद सेलिंग की तरफ कम देखें और बाय की तरफ ज्यादा देखें, तो देखें कि मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनाने के बाद भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। आज भी देखिए मार्केट जो है ना वो हायर हायर की फॉर्मेशन बना के अपसाइड की तरफ जा रही है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी 2366 से लेके 2371 का एरिया जो है ना ये सेलिंग कंसीडर होगा। इससे ऊपर अगर H1 क्लोज रहती है तो देन मार्केट जो है ना वो 2392 और 2400 की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर इससे रिजेक्शन हो जाती है या फिर ये जो पॉइंट है 2347.6 से नीचे H1 क्लोज होती है, तो देन मार्केट जो है ना वो ये डाउन गोल्डन लेवल जो है ना इसकी तरफ जा सकती है 2329 और 233 तक, ठीक है। तो ये अब सारी जो आज के दिन के जोन है वो मैं H4 के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि आज मार्केट सीपीआई की वजह से बहुत ज्यादा मूव कर सकती है, इसलिए एहतियात की जरूरत है और जोन टू जोन ट्रेड करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रुप के अंदर जोन दिए और जिस तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, यकीन करें सुन के बड़ी खुशी हुई है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको देखा जितने भी पहले मार्केट ने अपसाइड की तरफ गई, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन इतनी फास्ट चली गई थी तो मार्केट ने डाउन साइड पे गैप छोड़े। फिर इस गैप को फिल करने मार्केट आई, यहाँ से रिजेक्शन हो गई, अपसाइड की तरफ गैप छोड़े, वो भी फिल हो गए। अब मार्केट देखें तो डाउन आई, फिर अप। और लेकिन एक चीज इसमें आप नोट करें कि मार्केट यहाँ पे एक बनाती है अपना जोन, और फिर एक जोन यहाँ पे बनाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पे इस एरिया में बन सकता है। तो मार्केट हायर एंड हायर की फॉर्मेशन बना रही है, तो इसका मतलब है ट्रेंड इसका इंतहा किस्म का बुलिश है। अच्छा, अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाती है तो मार्केट को जो पहली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो 2379 का एरिया है, जहां से मार्केट वापस पुल बैक हो सकती है। इससे ऊपर 86 से लेके 2400 तक का जोन बाइंग नहीं है, ये माइंड में रखिएगा। शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब शॉर्ट बाइंग कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म बाय नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग किस्म का रेजिस्टेंस जोन है। और इससे ऊपर जो है ना आपके पास एक R2 है 2402, और अगर इससे ऊपर H4 सस्टेन कर जाती है देन मार्केट ऑल टाइम हाई लगा सकती है, उसको ब्रेक भी कर सकती है ये वाली वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई का जो डाटा 2426 से लेके 2431 का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया था, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे गोल्ड जो हर बार डिप मार के वापस पुल बैक कर जाता है, इससे ये अंदाजा होगा कि मार्केट किसी भी टाइम पे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इससे ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है 2332 का एरिया, अगर वापस पुल बैक करती है तो ये एक सपोर्ट है 2332 का। और इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ से बाइंग मार्केट ने देखो कितनी बार दी, इधर से भी बाइंग दी, यहाँ से भी बाइंग दी। तो एक बार फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के अपसाइड की तरफ जा सकती है मार्केट, और अगर इससे नीचे एक क्लोजिंग दे देती है तो देन आप अगली जो बाइंग देखोगे वो 2306 और फाइनली 2290 और 2286 का एरिया है। तो आज के दिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है एक रेंज। मेरे नजदीक मार्केट जो है ना वो आज के दिन वो पहले तो लोअर जो है R1 और S2 वो 2380 और 2332 का एरिया है। देन जो है ना वो 2402 और 2306 का एरिया है। चूंकि गोल्ड मार्केट इस एरिया में आज मूव कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पहले की तरह पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।